बात बेकाबू हो गई, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी पर उतराए, तो आरओ साहब ने ये कह कर के भाई इस तरह नहीं, नंबर एक तो कोरम ही पूरा नहीं है। जितने भी मेंबर आए हुए थे उनमें से 100% का समर्थन मुझे मिला है। इस तरह चुनाव नहीं करवा जाता जिस तरह तुम हो रहे हो। अगर ये चुनाव ही करना है तो फिर कॉलेजियम बना करके डेलीगेट बनाएंगे, उससे होगा चुनाव। बिल्कुल, आपके कैमरे पे नाम लेके कहना चाहता हूं, जिस तरीके से जाट संस्थाओं का तालाबंद करने का काम डीपी खरब ने किया है, दलबीर सिंह खरब ने, इस तरह के लोगों को इसमें हमें अंदेशा था, जबरदस्ती कर रहे थे वो, जबकि 4 और भी सदस्य है जिसमें ओपी लोहान रिटायर्ड IAS है, वो भी एक प्रधान के दावेदार थे, अपने शमशेर बंबेवा भी दावेदार थे, रणबीर पहलवान जी ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया, और रामफल खड़क और बलजीत मोर और अन्य लोग भी अपने दावे के लिए हमने उनके नाम मांगे तो वो अपने सुझाव देने आ रहे थे। जिस तरीके से वाहियातपना किया, जैसे एक कब्जा आज करते हैं, इस तरीके से हुड़दंग किया, ये समाज के लिए शोभनीय नहीं। मैं जींद की जाट धर्मशाला में हूं और आज यहां जाट धर्मार्थ सभा के प्रधान पद के लिए एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से नए प्रधान का चयन करना था, क्योंकि जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसका कार्यकाल 17 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। अभी देवर ढांडा प्रधान हैं इसके जाट धर्मार्थ सभा के, तो मीटिंग में काफ़ी गहमा गहमा हुई और हाथापाई की नौबत आ गई। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं शीशपाल लोहान, उन्होंने बैठक को स्थगित कर दिया। इसके बाद ईश्वर सिंह लोचब के साथ आए कुछ लोगों ने उनके गले में माला डाल दी और उनको प्रधान घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं, पहले देवर ढांडा को सुनते हैं और जो वर्तमान कार्यकारिणी में महासचिव है सुरेंद्र खटखड़, उनको सुनते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर शीशपाल का क्या कहना है उनसे सुनते हैं, और उसके बाद जो ईश्वर सिंह लोचब जिन्होंने अपने आप को प्रधान घोषित किया है नया, उनकी बात सुनते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जाट धर्मार्थ सभा की जनरल बॉडी की यानी कि आम सभा की मीटिंग बुलाई गई थी सर्वसहमति करने के लिए, लेकिन ईश्वर सिंह रेड्डू जबरदस्ती बगैर सदस्यों के अपने गांव से आदमी लेकर के आए हुए थे। काफ़ी उनको सभा के अंदर जाने के लिए सदस्यता होनी जरूरी है, ये बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उन्होंने एंट्री की। कुछ समय रुके रहे लेकिन उसके बाद एंट्री की। जब आम सभा की सहमति के लिए बातचीत डिस्कस चलती रही तो उसमें उसने ज़बरदस्ती उसके बाहर से लाए हुए आदमी जो अच्छे तत्व नहीं थे, सामाजिक व्यक्ति नहीं थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, थोपने की कोशिश की। ईश्वर रेड्डी को प्रधान बना दिया और ये फाइल कर दिया, ये कर दिया। इस पर हमारे बहुत सम्मानित सदस्यों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस तरह चुनाव नहीं करवाया जाता जिस तरह तुम हो रहे हो। अगर ये चुनाव ही करना है तो फिर कॉलेजियम बना करके डेलीगेट बनाएंगे, उससे होगा चुनाव। सर्वसम्मति का मतलब ये होता है कि जितने भी मीटिंग में हाजिर सम्मानित सदस्य हैं उनकी सबकी सहमति हो। लेकिन यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग जो असली में सदस्य थे वो खिलाफ थे इसके। केवल उसके साथ सभा के सदस्य तो 15-20% मैक्सिमम थे, बाकी तो गांव से बुलाई हुई बगैर सदस्यों की अवांछित भीड़ थी, जिसके बलबूते पर उसने जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो 2:30 बजे तक आरओ साहब ने भी, निर्वाचन अधिकारी लोहान साहब साथ ही बैठे हैं और जनरल सेक्रेटरी जी अपना स्टेट सेक्रेटरी थे, इन्होंने हमारे माननीय सदस्य कोषाध्यक्ष जी हैं, रामफल जी सदस्य, नरवाल जी हैं, वो दलीप सिंह जी बैठे हैं, रावी जी, काफ़ी लोग थे, ओम प्रकाश जी हमारे सदस्य हैं। हमारी कार्यकारिणी के यहाँ 8-10 सदस्य तो अभी बैठे हैं हम। तो इन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, इस तरह का हमारी परंपरा नहीं रही है, हम प्यार से सर्वसम्मति से चुनाव करते हैं, आप लोग ये गलत कर रहे हो। उन्होंने हो हुल्ला शुरू कर दिया। जब बात बेकाबू हो गई, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी पर उतराए, तो आरओ साहब ने ये कह कर के भाई इस तरह नहीं, नंबर एक तो कोरम ही पूरा नहीं है, दिखावे की हाजिरी, सदस्य तो है ही नहीं इनमें, सदस्य तो आधे, टोटल सदस्यों की संख्या तो 200 से 210 या 208 के आसपास थे, उस वक्त थी नहीं। तो फिर इन्होंने भी कहा, लास्ट में आरओ साहब ने वो क्या बोलते हो कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दी गई।
और ये डिक्लेयर कर दिया भाई इस तरह के वातावरण में चुनाव करने का तो वैसे ही हक नहीं है हमारा। सहमति बनाना भी अनुचित लगता है। अब तो आप लोग सहमति बना ही नहीं, हम स्थगित करके आ गए। उन लोगों ने बाहर के जो लोग बुलाए हुए थे उनको साथ लेकर के माड़ाएं डाल ली, अपने आप ही अपने आप को डिक्लेयर कर लिया, जबकि हम स्थगित करके घर आ चुके थे। सभी लोग से जो सदस्य नहीं थे उनके साथ मिलके उड़दंग पा करके माड़ाएं डाल ली। तो ये तो बिल्कुल ही अनुचित और गलत तरीका है। तो कानूनी रूप से आगे का क्या कदम रहेगा? प्रधान किसको माना जाएगा? क्या आगे दोबारा मीटिंग होगी? आगे तो हम ही हैं अभी प्रधान तो अभी तक मैं ही हूँ। 17 फरवरी तक तो मेरा टेन्योर ही है। 18 फरवरी को शुरू हुआ था। तो अब हम प्रशासन को अवगत करा देंगे सोमवार को DIC को कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर अगर वो कॉलेजियम बने और डेलीगेट चुन करके उससे करवा ले इलेक्शन। नियम तो यही है। वो तो भाईचारे में सहमति होकर के हम करते आए हैं, जो कि इस तरह आगे है ही नहीं, नियम ही नहीं है। और वो बिल्कुल इस तरह तो गुंडागर्दी करके जबरदस्ती दादागिरी के साथ इस तरह संस्थाओं का भला थोड़ी हो सकता है। 2900 के आसपास सदस्य हैं, जिनका पहली सर्वसम्मति में 70% होना चाहिए, दूसरी मीटिंग में 40, तीसरी में 10, यानी कि 295 सदस्यों की मिनिमम हाजिरी होनी चाहिए। लेकिन हाजिरी हुई नहीं आज भी। 226 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, रजिस्ट्रेशन कराया हमने सबका। उससे आने से पहले 26 हो बाहर पर सबका रजिस्ट्रेशन कराया गया। उसके बावजूद भी हमने स्थापित परंपराओं को जिंदा रखने के लिए हमने एक प्रयास किया कि और भी सदस्य आ जाएंगे, कॉरम शायद पूरा हो जाए और एक जो हमारी परंपरा चल रही है उसको चलाएं। लेकिन कुछ अनवांछित लोगों ने ज़बरदस्ती, आप प्रेस के लोग भी वहाँ थे, सब ने ज़बरदस्ती उस माहौल को ख़राब करने का कोशिश की। कुछ व्यक्ति विशेषों ने खड़े होकर एक व्यक्ति का नाम प्रपोज करने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे 4 और भी सम्मानित सदस्य डिक्लेयर ही कर दिया कि हमारा तो यही है, इसी को बनाएंगे। ज़बरदस्ती कर रहे थे वो, जबकि 4 और भी सदस्य जिसमें OP लोहान रिटायर्ड IAS है, वो भी एक प्रधान के दावेदार थे। अपने शमशेर मवेवा भी दावेदार थे। रणबीर पहलवान जी ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया और रामफल खड़क और बलजीत मोर और अन्य लोग भी अपने दावे के लिए हमने उनके नाम मांगे थे। वो अपने सुझाव देने आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन लोगों ने जबरदस्ती शुरू से सुबह से ही अनवांछित लोग प्रवेश करना चाह रहे थे। हमने उनको रोका, पुलिस की मदद कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही कार्रवाई शुरू, जबरदस्ती और पुलिस के घेरे को तोड़कर सब लोग अंदर घुस गए और उन्होंने उस कार्रवाई को खराब किया। उसका फिर हमने माहौल को देखते ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए, तो हमने उस मीटिंग को स्थगित कर दिया है और इस बारे RO साहब अपनी जो कार्रवाई रिपोर्ट है वो DIC में सबमिट कर देंगे और जैसे आगामी कार्रवाई जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो आपको अवगत के लिए। जैसे 3 महीनों से हम लगातार लगे हुए थे सर्वसम्मति के प्रयास के लिए। पहली बैठक 3 दिसंबर को थी, 3 दिसंबर 2023 को। दूसरी बैठक 1 जनवरी 2024 को और तीसरी बैठक आज 4 फरवरी 2024 को बुलाई गई थी। पिछली बैठकें कोरम पूरा न होने के कारण, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि पहली बैठक में 40% की हाजिरी जरूरी है, दूसरी बैठक के लिए 30% की हाजिरी जरूरी है और इस फाइनल तथा तीसरी बैठक के लिए जो है वो 10% की हाजिरी जरूरी है। हमने बाकायदा जो भी नियम होता है उसके अनुसार रजिस्टर लेकर के जो मैंने स्टाफ नियुक्त किया हुआ था उसके अनुसार बाहर बैठा रखे थे और बाकायदा एंट्री के साथ कि जो भी मेंबर आए उसका नाम लिख करके और उसको स्लिप दे करके, जो मेंबर है आजीवन सदस्य है, सिर्फ उसको अंदर हाल में भेजा जाए। लेकिन शुरू से ही जैसा कि मतलब आभास हुआ था कि वे कुछ लोग जो है इस पर संस्था पर कब्जा करना चाहते थे। वो कुछ लोगों को लेकर के आए थे और वो उन्होंने जब उनकी स्पीच हुई तो उसमें भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि आप लोग जो है ये सभी का है, ये संस्था सभी की है, आप उनको क्यों रोक रहे हो। तो मैं इस प्रकार से अगर आएंगे तो उड़दंग हो जाऊँगा, क्योंकि हमने पहले भी, इससे पहले भी मैं रहा हूँ, इसका मैंने चुनाव करवाया है, पहले भी मानव सेवा संघ का मैंने चुनाव करवाया है, जाट कल्याण मंच का मैंने बीइंग RO चुनाव करवाया है, क्योंकि मैं जो है एक्सप्लेनिस्ट व्यक्ति हूँ बीइंग RO। तो उनकी मंशा को देखते हुए विचार विमर्श चलता रहा। पहली बात तो जो थी
वो कोरम पूरा न होने के कारण ही मुख्य मुद्दा यही था। लेकिन उन लोगों की मंशा भी नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि समाज में किसी प्रकार की द्वेष भावना हो, ईर्ष्या हो, इसलिए जो मैंने जो है इन सभी भावनाओं को देखते हुए, इन सभी हालातों को देखते हुए सर्वसम्मति का जो प्रयास था हमारा, जो आज तक चलता रहा था, सभी चाहते थे कि सर्वसम्मति हो, जो गणमान्य व्यक्ति थे। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये चाहते थे कि हम इस संस्था पर कब्जा कर लें। तो उन हालातों को देखते हुए मैंने जो है सभा को जो है स्थगित कर दिया। आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार मैं अपना काम करूँगा। धन्यवाद। निर्वाचन अधिकारी जाट धर्मार्थ सभा जिंद। तो इतनी बुरी तरह से मतलब लड़े हैं, जैसे यहाँ पर लूट मचानी हो, किसी कोई दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है कि इसको लूट ले जाओ, इस तरह की कार्रवाई इन्होंने की। सामाजिक बात इन लोगों ने नहीं की। जी, मेरा नाम रणबीर सिंह और मैं पूर्व जिला पार्षद और सदस्य हूँ कार्यकारिणी का। और जिस तरीके से पंचायती परंपरा को तार तार किया गया सर्वसम्मति को, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। खुद ही मुंशिफ और खुद ही कातिल, अपने आप माला खरीद के पहन लेनी और अपने आप को सब घोषित ये मान लेना कि मैं ही प्रधान हूँ, इससे ज़्यादा विभत्स दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जैसे जाट धर्मशाला की परंपरा रही है कि बुजुर्ग लोग एक समिति बना के, कमेटी बना के वो चुनाव करते हैं, लेकिन पूर्व संध्या में ही लोगों को पूरी तैयारी के साथ ऐसे बैड एलिमेंट को लेके आना, और जिस तरीके से उनका एक, ईश्वर जी को मैं स्पेशल मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस तरीका का उन्होंने वाहियातपना दिखाया है, और इससे भी ज़्यादा इनके साथ साथ जो जिस तरीके से जिन लोगों को लेके आए, मैं बिल्कुल आपके कैमरे पे नाम लेके कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से जाट संस्थाओं का ताला बंद करने का काम डीपी खरब ने किया है, दलबीर सिंह खरब ने, इस तरह के लोगों को, इसमें हमें अंदेशा था इस बात का कि ये माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। हमने सभी, प्रधान जी ने भी और सभी सदस्यों ने एक बात कही थी कि हमारी सभा का कोई भी सदस्य ना प्रधान के लिए आएगा, ना किसी नए लोगों को लेके आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो लोग अपने स्वयं ही माला खरीद के पहन के आए, अपने आप ही ढोल बजा के, ताड़ी बजा के, इस तरीके से पूरे समाज का उन लोगों ने अपमान किया। ऐसे तो 10 कैंडिडेट और भी थे, उनको किसी ने मौका ही नहीं दिया। सभी लोगों को नाम के प्रस्ताव आ रहे थे, फिर समाज भाईचारा बैठता, किसी एक ठीक आदमी पे, ईमानदार आदमी पे, सभी लोग अच्छे थे, लेकिन किसी एक अनुभवी आदमी का वो नाम डिक्लेयर करते और ऐसे ही सर्वमान्य होता। अदरवाइज तो परंपरा रही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, आज तक हमारी सभी सरकारों ने सहायता की है इसमें सर्वसम्मति के लिए, और हम आज भी इसी बात को फॉलो कर रहे थे और यही हम करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने उसको तार तार कर दिया। और इससे पहले भी मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने, इसी ग्रुप ने हमारे खिलाफ आरटीआई लगाई DIC में। वो पूछा गया कि कॉलेजियम बनाए कि नहीं। हमने भाईचारे की जो रवायत थी उसको चुनावी परंपरा की डगर पे हम नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से वाहियातपना किया, जैसे एक कब्जा आज करते हैं, इस तरीके से हुड़दंग किया, ये समाज के लिए शोभनीय नहीं है। और मैं समाज से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इस तरह के लोगों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए। ये आज अच्छा नहीं था। ऐसा है जी, मेरे को पूरा जितने भी मेंबर आए हुए थे उनमें से 100% का समर्थन मुझे मिला है, और दूसरा कोई नाम नहीं आया। सर्वसम्मति से मेरा चुनाव कर दिया, और मैंने मतलब जो है ना, अब आगे मैं जो है संस्था के हित में काम करने की पूरे प्रयास करूंगा। बढ़िया मैनेजमेंट बनाऊंगा जिसमें मतलब जो है ना दागी बागी ना हो। बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर इस संस्था को 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में तो ये बातें चलती हैं, कई बार मीटिंग में रोड़े भी हो जाते हैं, क्यों, लेकिन जन समर्थन जो था, आज जितने भी सभा के मेंबर आ रहे थे उनमें से 95% मेरे साथ थे। और 2-4 आदमी जो थे वो मतलब जो है माहौल को ख़राब करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मैनिपुलेशन ये थी कि हर बार वो इकट्ठे होकर अपना बना ले हैं। 4 आदमी ऊपर भेज दिए, कर लिया, लोगों ने कहा भाई यही बनाएंगे हम तो हाउस में ही, और लोगों का पूरा समर्थन मेरे साथ था। वो 2-4 आदमी भाज गए, चले गए, और लोगों ने मतलब जो है ना मेरे को डिक्लेयर कर दिया। मेरा ही नाम आया था और किसी का नाम ही नहीं आया जी। कोरम पूरा था 2900 कुछ मेंबर हैं, 300 से ऊपर मेंबर यहाँ हाजिर थे हैं, और उसमें सब ने सर्वसम्मति से मेरे को अपॉइंट। दीनबंधु सर छोटू राम जिया की जो प्रतिम चौक बनना है उसको हम
जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। उसके बाद हमारी सोच ये है कि यहाँ हम जो राष्ट्रीय स्तर का हो, ताकि हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए दिल्ली रोड धक्के नहीं खाने पड़े। यहाँ वो अपनी पढ़ाई कोचिंग लेके, और अगर हमारे 2-3 साल में 2-3 बच्चे भी IAS या IPS में निकल गए तो हम समझेंगे कि भाई हमने बहुत बड़ा काम किया। जो मैनेजमेंट थी, इससे पहले वाली जो मैनेजमेंट थी, उसने वो ज़मीन खरीदी थी और उस पर लांछन भी लगाए उन्होंने, जो पीछे मैनेजमेंट आई अकबर गोलमाल करके। तो उसमें कोई गोलमाल नहीं था। वो पूरी मीटिंग के दौरान मतलब कार्यकारिणी की मीटिंग में वो सौदा होया था ज़मीन का। 4700 रुपये गज के हिसाब से वो ज़मीन ली गई थी। 5500 रुपये गज के उन्होंने मांगे थे और 5 से नीचे नहीं उतरे थे। यहाँ झोली जाली फैला के लोगों ने मैं भी बुला रखा था। और जब वो सौदा 4700 रुपये में करवाया था, तो पिछली ये मैनेजमेंट जो जाने वाली है, ये तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने जिसकी ज़मीन थी, उन्होंने कहा 6 महीने के बाद भी ये कहा कि ब्याज रुपये ले और हमारी ज़मीन वापस कर दो। फिर इनकी वो हिम्मत नहीं हुई। तो ये झूठे आरोप भी कुछ आदमी लगाने की आदत हो जाती है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जिस संस्था में हम हैं, ये जो कम्युनिटी की संस्थाएं हैं, चाहे वो वैश्य समाज की हो या ब्राह्मण समाज की हो, वो जो है अखबारों में नहीं उछलनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो वहाँ बैठ के ही उसको वहीं हल कर लेना चाहिए आपस में। अगर ऐसी बात कोई लगे थी तो वहाँ बुला कर पूछ लेना चाहिए थे, भाई क्या मामला है, कैसे ली, हमने क्यों ली, इंक्वायरी भी की जा सकती है। लेकिन ये जब हम अखबारों में उछालते हैं ना किसी बात को, तो उससे संस्थाएं भी बदनाम होती है और समाज भी बदनाम होता है। तो हम प्रधान था उस टाइम, इस तरह की कोई बात हुई और ना ही इस 3 साल के दौरान होगी, क्योंकि ज़मीन तो वही है। और यहाँ तो फिर बनावांगे तो यहाँ धर्मशाला नहीं रहेगी, जगह थोड़ी है। प्रधान जी, जाट सभा बहुत, और सरस्वती से अगर जो बात होगी, जो प्यार प्रेम होगा, जो मेल होगा, वो फिर चुनाव में नहीं रहता और वहाँ टकराव हो जाते हैं, मनमुटाव होते हैं आपस में, तो उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो संस्थाएं हैं, इनमें जो ये प्रधान का पद है या इसमें कार्यकारिणी बनेगी, ये समर्पण भाव से, त्याग की भावना से, सेवा का काम करने के लिए है। ये कुछ आदमी यहाँ चौधर के लिए आते हैं, अपनी ऐड देते हैं, खर्चा संस्थाओं का लगता है। मेरे कार्यकाल में मैंने एक भी ऐड नहीं दी। 3 साल प्रधान रहा जाट संस्था का। पत्रकार भाई जब दिवाली पर, होली पर मेरे पास आते थे तो मैं हाथ जोड़ कर न्यू कहा करता, भाइयों ये लाए दो हमारे दौरे, पीछे तो कोई नहीं देवे, कोई नहीं सदाते ही नहीं, पकड़े रहेंगे। उस बात का क्या है, ऑटोमेटिक हो गया वो तो चुनाव। हाँ जी, यहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, इसी वजह से बच्चे जा रहे हैं। अगर यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो वो क्यों भागेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो यहाँ हैं, भाग रहे हैं। और ये काम तो सरकार का है, संस्था इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे सकती। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ जींद के आसपास के और भी जो भी बच्चे आएंगे यहाँ कोचिंग देकर उनको इस लायक बनाएंगे कि भाई वो ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं। तो कार्य जल्दी ही कर देंगे। 1 सप्ताह में 1 महीना टाइम है जी, 1 महीना का टाइम होता है जी उसका। तो बहुत बड़ी आदमियों को लेंगे, उसका तरीके से हो जाएगा। हाँ जी, पर होते हैं 21 मेंबरी कार्यक्रम। हाँ, सबने सर्वसम्मति का समर्थन किया है और मैं जो उसका समर्थन करता हूँ। प्रधान जी जो कार्य किया उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अगर कोई भाई इच्छुक हो तो अपने नाम दे दो। 2 आते हैं, 3 आते हैं, कमेटी बनती है, उसका फैसला हो जाएगा। अगर दूसरा नाम नहीं आता तो फिर एक नाम है तो उसका समर्थन सर्वसम्मति होगी है। तो नाम लोचक साहब का आया, ईश्वर सिंह का, दूसरा नाम किसी ने लिया नहीं, अल्लाह गुल्ला मताना शुरू कर दिया। वो तरीका उनका गलत था। लेकिन इसमें तो एक ही बात है, जब सर्वसम्मति की बात है तो सर्वसम्मति ही रखनी चाहिए। माइक पर पकड़ के कह दे नहीं बोलने देंगे, इसको ये नहीं करने देंगे, तो ये अच्छा तरीका नहीं था। जिसके लिए तो यही बात है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इस संस्था का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। इसमें गलती से पहले लोगों ने ट्रस्ट बना ली थी, 57 आदमी ट्रस्टी थे। और ट्रस्ट का मतलब होता है मलकियत। अगर एक मेरा जैसा निकम्मा कह दे मैं तो इसका भाग लूँगा, 1/7 भाग ले लूँगा, ये उसका ट्रस्ट है। उसके लिए मेंबर बना के ट्रस्ट उड़वाई थी। तो परिचय पहले प्रधान थे, मैं पहला जनरल सेक्रेटरी था। इसकी सारी व्यवस्थाओं से मैं वाकिफ हूँ। संविधान मेरे द्वारा बनाया गया था इस सभा का।
तो इसमें किसी प्रकार का पहले विवाद नहीं हुआ। ये पहला अवसर है, पुरानी कमेटी वाले उठ के गए, उनके हम प्रेज करते हैं, अच्छा काम किया है, सराहनीय किया है, तो जाना नहीं चाहिए। उन्हें यहाँ कह के अपना जैसे उनको समर्थन करते रहे, उन्हें समर्थन करना चाहिए। जो हमारे जाट समाज के गरीब बच्चे किला बेच के विदेश में जाओ और ठगी का शिकार हो जाते हैं, हम इससे जो जाट की सभा की कार्यकारिणी बनेगी उससे गुजारिश करेंगे कि उनको रोक किया जाए। समझा आ गए, तक भाई ठगी का शिकार ना बने। एक किला हो रोए बेच गया, वो पीछे यहाँ भी बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ गया, वो बर्बाद, आगे भी बर्बाद हो गया। यह मेरी प्रार्थना रहेगी इस जाट कार्यकारिणी।